नमस्कार आप सभी को। कल जो है नैनीताल जिले के 484 लगभग मातृशक्ति और बहनों को जो है मुख्य कार्यकर्ता आंगनवाड़ी मुख्य कार्यकर्ती और सहायिका के रूप में अ, बाल विकास मंत्री श्रीमती रेखा आर्या जी ने जो है नियुक्ति पत्र बांट दिए हैं। सर्वप्रथम आप सभी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं हैं। आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना है, सफल नौकरी की कामना है। अ, वैसे तो माना जाता है कि जब तक अ, व्यक्ति को उसकी शैक्षिक योग्यता के अनुसार नौकरी नहीं मिल जाती है तो वह शिक्षित बेरोजगार कहलाता है। लेकिन फिर भी आप लोगों ने इसमें रुचि दिखाई है, इसके लिए आपको बधाइयाँ हैं। क्योंकि प्री एजुकेशन में प्री एजुकेशन किसी भी शिक्षा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, या जीवन के लिए बच्चों के भविष्य के निर्माण के लिए मूल आधार है, मूल स्तंभ है। आप लोगों में कल अन्य बहुत से लोगों के स्टेटमेंट देख रहा था कि कई लोग, जैसे एक छुई रामनगर की एक बहन है, उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया था कि मैं एमए इंग्लिश से हूँ और बीएड हूँ। बहुत से लोग पीएचडी हैं, कोई एमटेक बीटेक है, या बहुत किसी ने डीएलएड कर रखा है। तो मुझे आशा है कि आप सभी के इस विराट ज्ञान का फ़ायदा हमारे ग्रामीण क्षेत्रों को बच्चों को ज़रूर मिलेगा। क्योंकि आप लोगों में से अधिकांश जिन्हें डीएलएड करा है, बीएड करा है, तो उनने ट्रेनिंग ली होंगी, उन पे वो स्किल्स डेवलप भी होंगे। अधिकांश लोग ट्यूशन भी पढ़ाते हैं, बहुत से लोग प्राइवेट विद्यालयों में भी पढ़ा के जा रहे हैं। तो स्किल्स की आपके अंदर कोई कमी नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। मैं पूर्व में जो लोग थे उनके विषय में ये नहीं कह रहा हूँ कि उन पर स्किल्स नहीं है, क्योंकि अनुभव से बहुत कुछ सीखा जाता है। लेकिन तब इतने क्वालिफाइड यानी इतनी उच्च शिक्षा प्राप्त लोग कम थे विभाग में। आज तो हो सकता है उन्होंने विभाग के अंदर रह के पढ़ाई कर ली हो। मैं इस विषय में कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अधिकांश मेरे परिचित ऐसे भी हैं जो हाई स्कूल इंटर भी हैं। लेकिन इस बार जो नियुक्तियाँ मिली हुई हैं उसमें अधिकांश लोग जो है वह पोस्ट ग्रेजुएट हैं, बीएड हैं, डीएलएड हैं। तो उन पर वे ऑफ स्किल्स है, वे ऑफ टीचिंग है, वे ऑफ एजुकेटेड मतलब टीचिंग देने का उनका जो तरीका है उसमें मतलब थोड़ा तो सुधार होगा अन्य लोगों से। तो शुभकामनाएं हैं कि आप सभी को, क्योंकि आप उन लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं जो अभावग्रस्त हैं, जिनको कहीं एडमिशन नहीं मिलता है, वो आपके पास आते हैं। ऐसे बच्चों को आपको पढ़ाने का ईश्वर अवसर दे रहा है, तो आप उनके लिए बहुत अच्छा करेंगे, ऐसी मुझे आशा है। और उन बच्चों को भी आपके विराट ज्ञान का, आपकी विराट नॉलेज का जो है उनको फ़ायदा मिलेगा। जैसे जिन लोग की मैथ हो, अच्छी मैथ बच्चों को सिखाने का तरीका प्रयास करेंगे विभिन्न तरीक़ों से। जिनकी इंग्लिश है, इंग्लिश जिन लोगों की है जो मास्टर डिग्री इंग्लिश से करे हुए हैं, वो हिंदी स्थानीय बोली के साथ साथ उनको इंग्लिश में भी कुछ टॉकिंग करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि वो बच्चे बहुत से वर्डों से रूबरू होंगे। तो इस प्रकार मैंने देखा कि क्योंकि जो सामान्य अगर मैं बात करूँ, दो पौधे होते हैं और एक पौधे की निराई गुड़ाई समय से उसमें पानी मिल जाता है, जो पौधा छोटा होता है तो उसको बहुत जल्दी ग्रोथ कर लेता है। एक वो भी है जिसकी निराई गुड़ाई और पानी उसको समय से नहीं मिल पाया तो उसको ग्रोथ करने में समय लग जाता है या वो सूख जाता है। तो वही यहाँ भी है, अगर बच्चे को फ्री एजुकेशन या एलिमेंट्री एजुकेशन बहुत अच्छी दे दी जाए, उसका विशेष ध्यान रखा जाए यहाँ पर, तो आगे जाके उसको कोई परेशानी नहीं होगी। मैं देखता हूँ, अपने घर में भी देखता हूँ कि जो वर्ड हमने 6 क्लास में सीखे थे वो आज हमारे यहाँ मेरे बच्चे या अन्य किसी के भी बच्चे प्री प्राइमरी में सीखने शुरू कर दे रहे हैं। या पहाड़ों में भी हम देखते हो उन वर्डों का यूज़ करते हैं जिन वर्ड को हमने 6 क्लास में सीखा था। तो दुनिया निरंतर गति से आगे बढ़ रही है, तो हमें भी उसी आधार पर बच्चों को साथ लेके चलना होगा। मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं फिर कह रहा हूँ, वैसे तो आपको आपकी एजुकेशन के हिसाब से जॉब नहीं मिल पाई है, बड़े हमारा थोड़ा सा दुर्भाग्य है, लेकिन फिर भी आप अपनी तैयारी जारी रखिएगा। साथ ही साथ जो भी आपका विराट नॉलेज है, क्योंकि अगर आप एमएससी गणित से हैं, आप एमएससी इंग्लिश एमए इंग्लिश से हैं, तो अन्य जो भी आपके जो एमटेक है बीटेक हैं, तो नॉलेज की आपके पास कोई कमी नहीं है। तो इसका भरपूर फ़ायदा हमारे बच्चों को मिलेगा। आप समय के साथ नए नए जो इनोवेटिव नॉलेज आ रहे हैं या इनोवेटिव जो चीज़ें आ रही हैं शिक्षा के क्षेत्र में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत आप उन सब का भरपूर बच्चों को लाभ देंगे, ऐसी मेरी मुझे आशा है। पुनः आप सभी के उज्जवल भविष्य की, उज्जवल नौकरी की, सफल नौकरी की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आप राष्ट्र के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इस देश के लिए, इस राज्य के लिए, इस जिले के लिए आप एक पौधा बो रहे हैं
जो कल बहुत बड़ा होकर जो है सबको फल देगा, उस फल का बहुतों को लाभ मिलेगा। पुनः एक बार आप सभी को ढेरों बधाइयाँ हैं, सभी मातृशक्ति को, सभी बहनों को मेरी तरफ से ढेरों बधाइयाँ हैं, ढेरों शुभकामनाएं हैं। नई ऊर्जा और नई जोश के साथ आओ हम सब मिलकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति लाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।